हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर के रिजल्ट को लेकर। साथ ही जो है रिवाइज्ड आंसर की नेक्स्ट सीटेट कब तक देखने को मिलेगा और नंबर कितने जो है बढ़ सकते हैं सभी के। इन सभी जो है टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जो रिजल्ट है आपका कब तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। साथ ही जो है अभ्यर्थियों को क्वेश्चन चैलेंज करने का मौका भी दिया गया है, जो कि जो है 5 जनवरी लास्ट डेट थी। और सभी ने जो है चैलेंज भी किया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है सोशल साइंस हो गया या फिर आपका सीडीपी हो, हिंदी लैंग्वेज रही है, तो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं। तो कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट किए जाएंगे, साथ ही जो है आप सभी को कितने नंबर जो है रिजल्ट में बढ़े हुए मिलेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभ्यर्थी जिनके भी 81 या फिर 89 नंबर बन रहे हैं, उनके नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सबसे पहले बात की जाए जो है रिवाइज्ड आंसर की, तो आप जानते हैं कि जो रिवाइज्ड आंसर की होती है वो अलग से जारी नहीं की जाती है। वो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उसी साथ जो है आपका जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। तो जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं वो सारे क्वेश्चन तो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, ये आज नहीं बहुत टाइम पहले से चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं उसमें से सीटेट के द्वारा एक या जो है दो या फिर तीन क्वेश्चन जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। और जो है उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर बिल्कुल ऑथेंटिक जो है रीज़न पाया जाता है कि यस जो है क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो वो एक्सेप्ट करके और उसका नंबर सही करके जो है रिवाइज्ड आंसर की अपलोड कर दी जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं, तो जिस भी क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाता है उसका नंबर अगर सही होता है तो सभी का नंबर बढ़ता है, आल स्टूडेंट का बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति का नंबर नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को चैलेंज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब कोई भी क्वेश्चन एक्सेप्ट किया जाएगा और उसका नंबर बढ़ेगा, तो सभी स्टूडेंट का नंबर बढ़ रहा होता है। तो कितने नंबर बढ़ सकते हैं, अब इस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो जो नंबर बढ़ने की उम्मीद है वो है 1 से 2 या फिर बहुत ज़्यादा 3। इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन के आंसर एक्सेप्ट नहीं होते और ना ही जो है इससे ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन हाँ, जो भी ऑफिशियल आंसर की में आपके नंबर बन रहे हैं, सपोज़ करिए आपके 81 है या फिर 82 हैं या फिर 89 है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे। आप होपलेस मत होइए कि आप जो है फेल हो जाओगे, क्योंकि जो रिवाइज्ड आंसर की है या फिर जो रिजल्ट है, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की डिक्लेयर होती है, उसमें से जो है नंबर बढ़े हुए ही मिलते हैं। इसके पहले भी जो है कुछ ऐसा अभ्यर्थियों के साथ हुआ था, जो नेक्स्ट सीटेड था आपका जो जुलाई में हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 1 से 2 नंबर कम हो गए थे। वो बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें आपके नंबर कम हो, लेकिन जो है ज़्यादातर यही होता है कि नंबर जो है 1 से 2 बढ़ जाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है। अब अगर बात की जाए रिवाइज्ड आंसर की, तो आपको रिज़ल्ट के जो है रिज़ल्ट जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसी टाइम आपको रिवाइज्ड आंसर की भी देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि जो क्वेश्चन आपने चैलेंज किया हुआ है उसका नंबर सही किया गया है या फिर नहीं किया गया, यानी सीटेट के द्वारा एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होगा, तो अगर जो है जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में हुआ था, नेक्स्ट सीटेट जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो जो एग्ज़ाम है आपका 7 जुलाई को हुआ और ऑफिशियल आंसर की 24 को आपकी डिक्लेयर हो गई थी। क्वेश्चन चैलेंज करने का आप सभी को टाइम दिया गया और उसके बाद जो है 31 जुलाई को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था। तो इस बार जो आपका रिजल्ट है वो 8 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी रीज़न से डिक्लेयर नहीं हो पाता है तो 10 जनवरी बहुत मैक्सिमम टाइम है कि 10 जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आएगा। तो बहुत जल्द आपको जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी के बीच आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर 81 है या फिर 82 हैं, उनके नंबर इंक्रीज़ होंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है उसमें सीटेट के द्वारा क्वेश्चन एक्सेप्ट भी किए जाते हैं और उसको जो है आंसर भी सही किया जाता है। अब ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों को वहाँ पर नंबर गलत मिला होगा या नंबर कट गया होगा, उनको जो है नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में जो है जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में नंबर आपके बन रहे हैं
उससे जो है बढ़कर ही रिजल्ट में नंबर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट सीटेट कब तक देखने को मिलेगा, तो जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो है आपको 1 या डेढ़ मंथ बाद जो है नेक्स्ट सीटेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी 81 या फिर जो है 89 पर है, तो 2 से 3 दिन का बस वेट करिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये कमेंट है और डाउट भी है कि जो है हमारा सीटेट जो है 81 नंबर बन रहे हैं या फिर 89 बन रहे हैं। अब ऐसे में जो है हम नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें या फिर हम बीपीएससी तैयारी 4 की करें, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4 भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसका विज्ञापन आपको फरवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा और आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका सीटेट क्वालिफाई हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बस थोड़ा-सा और वेट करना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपका 10 जनवरी जो है लास्ट डेट है, यानी 10 जनवरी तक हर हालत में जो है सीटेट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे कि आपका कितना नंबर बन रहा है, और जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, उसमें से नंबर आपके बढ़े हुए ही रिज़ल्ट में आएँगे। तो आप लोग ये मत सोचिए कि नंबर मेरे कम हो जाएँगे, क्योंकि रीज़न ये इस बार ये रहा है कि पैडागोजी में बहुत सारे नंबर जो हैं सीटेट के द्वारा जो हैं, जो टीचरों के द्वारा बताए गए और सीटेट के द्वारा उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो एक अलग वो जो है हो जाता है, क्योंकि पैडागोजी जो होती है उसका पार्टिकुलर एक ही आंसर सही नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही करो। रीज़न ये होता है कि जो सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ऐसे में जो प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, पैडागोजी हो या फिर आपका कंटेंट हो, तो उसका फाइनल जो है आंसर सीटेट के द्वारा ही दिया होता है। अब ऐसे में जो वो क्वेश्चन रिपीट होगा, तो उसका आंसर आपका जो है बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और जो है आंसर की वही वेरीफाई भी होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब जो पैडागोजी के क्वेश्चन आप जो है पीवाईक्यू से करते हो, तो ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन बनाने का एक माइंडसेट भी होता है। जो एग्जामिनर है उन्होंने कैसे उस क्वेश्चन को डिजाइन किया, अब टीचर ने आपको कौन से माइंडसेट से उसको जो है हल किया। तो पेडागोजी में बहुत सारा ऐसा जो है हो जाता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगता है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही और सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में पेडागोजी के इस बार क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा बताए जा रहे हैं कि काफ़ी जो है आंसर गलत दिए गए हैं, जो कि नॉर्मल है, क्योंकि पैडागोजी में पार्टिकुलर कोई प्रूफ नहीं होता है जिसको आप दिखा पाओ कि यस इसमें ये आंसर है और आपने इसका आंसर गलत दिया है। कंटेंट जो होता है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी सीटेट ने वेरीफाई किया हुआ है और एनसीईआरटी को आप प्रूफ के तौर पर भी दिखा सकते हो। तो जो क्वेश्चन चैलेंज करने की डेट थी वो 5 जनवरी थी, जो कि हो चुकी है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा क्वेश्चन चैलेंज भी किया गया है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एक ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किए गए होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन सीटेट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है आप सभी को। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं उसमें से 2 से 3 ही क्वेश्चन जो है सीटेट एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्वेश्चन चैलेंज नहीं कर सकते, यानी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें ये होता है क्योंकि उनको उनकी गलती जो है एक्सेप्ट हो रही होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो है 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन सिर्फ चैलेंज होते हैं, आज तक का सीटेट का रिकॉर्ड रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो जो रिज़ल्ट आपका आएगा उसमें 2 से 3 नंबर ही बढ़े हुए मिलेंगे, इससे ज़्यादा जो है नंबर बढ़े नहीं मिलेंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों के जो है 75 हैं या फिर 82 से कम हैं, मान के चलिए 80 हैं, तो ऐसे में जिनके 80 हैं वो थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं या फिर 81 वाले भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, ऐसे में आप जो है क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन जिनके भी 85 नंबर बन रहे हैं या फिर 85 से भी कम हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करिए, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इतने नंबर जो है बढ़ेंगे नहीं। यानी आप उम्मीद करो अगर 5 से 6 नंबर बढ़ जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पहले जो है ऐसा हुआ है, जुलाई में बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे जिनके 80 जो है 1 बन रहे थे, वो क्या हुआ उनके हो गए जो है 79, या फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 90 थे, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उनके 89 हो गए। अब ऐसे में अगर एक भी नंबर कम हुआ तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो, आपको फिर से तैयारी करनी होती है। तो ऐसा जो है नेक्स्ट सीटेट में हुआ है। इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नंबर आपके कम हो, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं अभ्यर्थियों के द्वारा वो एक्सेप्ट भी किए गए हैं
और उसमें जो है 2 से 3 नंबर आपके बढ़े हुए ही मिलेंगे। फाइनल जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी जाके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए बस आपको 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट आपको डिक्लेयर जो है 10 जनवरी तक देखने को मिलेगा, यानी 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच रिजल्ट आपका आ जाएगा। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज किए गए हैं वो रिवाइज्ड आंसर की सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन चैलेंज किए गए, मेरे जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। रिवाइज्ड आंसर की आपको रिजल्ट के साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी रिजल्ट आपका जो है 8 से 10 जनवरी के बीच आ जाएगा। नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन है आपको 1 से 1.5 मंथ बाद जो है देखने को मिलेगा और नंबर आपके इंक्रीज ज़रूर होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिजल्ट आने के बाद हम लोग जल्द जो है सीटेट की नेक्स्ट सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाई जाती है तो टाइम भी लगता है। ऐसे में हम लोग जल्दी से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।